बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। आपको बता दें, तावड़े ने कहा कि फार्मूले पर चर्चा हुई है और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार बिहार में लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। गौर करने वाली बात है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत संज्ञा देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। बीजेपी इन सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आपको बता दें कि इस फार्मूले के हिसाब से बीजेपी की इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है तो उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम समेत अररिया शामिल है। वहीं जदयू के खाते में कुल 16 सीटें आई हैं, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा समेत जहानाबाद और शिवहर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जिनमें कि वह वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिली है, जिसमें वह गया की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को कराकट की सीट मिली है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे के इस फार्मूले के बाद चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस को भी जगह नहीं मिली है, जिसके बाद उनका मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी सामने आ गया है। अब देखना है कि सीटों के इस बंटवारे के बाद बिहार में एनडीए क्या स्थिति रहती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीसी खबर। नमस्कार।